1 अप्रैल 2025 से नया वित्त वर्ष 2025-26 लागू हो रहा है, तो महत्वपूर्ण बदलाव किए जाएंगे। साथ ही चाहे केंद्र सरकार हो राज्य सरकार, उनका बजट 2025-26 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगा। यानी कि बजट में जितनी भी योजनाओं की घोषणा की गई उन सभी योजनाओं को 1 अप्रैल 2025 से शुरू किया जाएगा। तो आज हम आपको बताने वाले हैं 1 अप्रैल 2025 से भारत में टैक्स और बैंकिंग से जुड़े कई महत्वपूर्ण बदलाव लागू होने जा रहे हैं। इन परिवर्तनों का उद्देश्य है टैक्स प्रणाली को सरल बनाना और डिजिटल लेन देन की सुरक्षा बढ़ाना। आइए इन बदलावों पर एक नज़र डालते हैं, यानी कि 1 अप्रैल 2025 से क्या क्या बदलाव होने वाले हैं इस वीडियो में आपको बताएंगे। इस वीडियो में आपके काम आने वाली जानकारी बता रहे हैं। जय श्री राम साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। 1 अप्रैल 2025 से टीडीएस और टीसीएस नियमों में बदलाव किया जा रहा है। ब्याज और किराए पर टीडीएस की सीमा में वृद्धि की जाएगी। ब्याज, आय और किराए पर स्रोत पर कर कटौती यानी कि टीडीएस की सीमा बढ़ाई गई है, जिससे करदाताओं को राहत मिलेगी। इसी के साथ 1 अप्रैल 2025 से विदेशी लेन देन पर टीसीएस की सीमा में वृद्धि की जाएगी। विदेश में पैसे भेजने पर स्रोत कर संग्रह यानी कि टीसीएस की सीमा 7 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है। यानी कि विदेश में पैसे भेजने पर टीसीएस कर लगता है, जिसे बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है, जो पहले 7 लाख रुपए था। इससे विदेश में शिक्षा या अन्य आवश्यकताओं के लिए धन भेजने वाले लोगों को लाभ होगा। तो साथियों 1 अप्रैल 2025 से बिना किसी टीसीएस के विदेशों में 10 लाख रुपए तक भेज सकते हैं। इसी के साथ साथियों 1 अप्रैल 2025 से एक और महत्वपूर्ण बदलाव किया जा रहा है। एजुकेशन लोन पर टीसीएस हटा दिया गया है। यानी कि जो भी विद्यार्थी एजुकेशन लोन लेते हैं उनको पहले टीसीएस कर देना होता था, लेकिन अब इसे हटा दिया गया है। विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं से लिए गए शिक्षा ऋण पर अब टीसीएस नहीं लगेगा, साथ ही जिससे छात्रों और उनके परिवारों को भी राहत मिलेगी। तो जो भी एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं अब उनको टीसीएस कर नहीं देना होगा। इसी के साथ 1 अप्रैल 2025 में एक और बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव किया जाएगा। 50 लाख रुपए से अधिक की बिक्री पर टीसीएस समाप्त किया गया। यानी कि 50 लाख रुपए तक की जो भी दुकानदार बिक्री करता है उसे अब टीसीएस कर नहीं देना होगा। व्यापारियों के लिए 50 लाख रुपए से अधिक की बिक्री पर केवल 0.1% टीसीएस काटने की आवश्यकता अब नहीं होगी, जिससे छोटे और मध्यम व्यापारियों को लाभ होगा। तो साथियों 1 अप्रैल 2025 से 50 लाख रुपए से अधिक की बिक्री पर टीसीएस समाप्त किया गया, जिससे छोटे और मध्यम व्यापारियों को सबसे ज़्यादा फायदा होगा। इसी के साथ साथियों 1 अप्रैल 2025 से यूपीआई लेन देन में नए नियम लागू किए जाएंगे। यानी कि जो भी हम गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, अमेजोन पे यूज़ करते हैं, यूपीआई से लेन देन करते हैं, तो इसके लिए एक नया नियम लागू किया जाएगा। तो साथियों 1 अप्रैल 2025 से बंद मोबाइल नंबरों का निष्क्रियकरण होगा। यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने बैंकों को निर्देश दिए हैं कि वे बंद या फिर नए उपयोगकर्ता को पुनः आवंटित मोबाइल नंबरों को नियमित रूप से निष्क्रिय करें। यह कदम यूपीआई लेन देन की सुरक्षा बढ़ाने के लिए उठाया गया है। तो साथियों 1 अप्रैल 2025 के बाद में जो भी मोबाइल नंबर बंद हो चुके हैं, जिन मोबाइल नंबरों के द्वारा यूपीआई से लेन देन किया जा रहा है, यानी कि जो मोबाइल नंबर बंद हो चुके हैं और यूपीआई से जुड़े हुए हैं, उन सभी मोबाइल नंबरों को निष्क्रिय किया जाएगा, यानी कि बंद किया जाएगा। उनसे यूपीआई के द्वारा कोई लेन देन नहीं होगा। तो साथियों ऐसे मोबाइल नंबर जो बंद है, यूपीआई में एक्टिव हैं, उसे बंद किए जाएंगे। इसी के साथ यूपीआई को लेकर एक और अपडेट किया जाएगा। यूपीआई ऐप्स में मोबाइल नंबर अपडेट होंगे। यानी कि यूपीआई उपयोगकर्ता को अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को अपडेट रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, और इसके लिए ऐप्स में स्पष्ट सहमति होगी, यानी कि ओपीटी इन विकल्प होगा, जिससे उपयोगकर्ता की सहमति से ही नंबर अपडेट किए जाएंगे। कहने का मतलब है कि अब यूपीआई के द्वारा उन्हीं मोबाइल नंबरों के द्वारा लेन देन किया जाएगा जो मोबाइल नंबर आपके पास हैं, एक्टिव हैं,
जो मोबाइल नंबर बंद हो चुके हैं उनका यूपीआई अकाउंट है वो निष्क्रिय किया जाएगा। तो साथियों, अगर आप भी गूगल पे, फोन पे, अमेजॉन पे या फिर व्हाट्सएप पे के द्वारा ऑनलाइन लेन देन यूपीआई के द्वारा करते हैं तो अपने मोबाइल नंबर है वो अपडेट रखना है। तो साथियों, ये सभी बड़े बदलाव 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएंगे और इन परिवर्तनों का मुख्य उद्देश्य करदाताओं और डिजिटल भुगतान उपयोगकर्ताओं को एक सरल, सुरक्षित और पारदर्शी प्रणाली प्रदान करना है। यह न केवल टैक्स संबंधी प्रक्रियाओं को आसान बनाएगा बल्कि डिजिटल लेन देन की सुरक्षा और विश्वसनीयता को भी बढ़ाएगा। इसी के साथ दोस्तों, 1 अप्रैल 2025 से वरिष्ठ नागरिकों के लिए नए लाभ मिलेंगे। वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी 1 अप्रैल 2025 से नए लाभ लागू किए जाएंगे। ब्याज आय पर टीडीएस की सीमा में वृद्धि की जाएगी और ब्याज आय पर टैक्स कटौती की सीमा भी बढ़ाई गई है, जिससे वरिष्ठ नागरिकों को अधिक आय पर टैक्स में छूट मिलेगी। 1 अप्रैल 2025 से किराए की आय पर टैक्स में छूट मिलेगी। किराए की आय पर भी टैक्स में छूट प्रदान की गई है, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी और इन परिवर्तनों का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों की वित्तीय सुरक्षा और सशक्तिकरण है। तो साथियों, 1 अप्रैल 2025 से जो भी वरिष्ठ नागरिक है जिसको भी किराए की आय प्राप्त हो रही है, यानी कि किराए के रुपए मिल रहे हैं, अगर वो टैक्स में आते हैं तो उन्हें टैक्स में अब छूट मिलेगी। इसी के साथ दोस्तों, 1 अप्रैल 2025 से पोस्ट ऑफिस की नई ब्याज दरें लागू की जाएगी। पोस्ट ऑफिस में अपनी विभिन्न बचत योजनाओं की ब्याज दरों में संशोधन किया गया, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। अगर पोस्ट ऑफिस में फिक्स्ड डिपॉजिट है, यानी कि एफडी है, और एफडी की अवधि 1 साल की है तो उसे 6.9% ब्याज मिलेगा। अगर 2 साल की अवधि है तो 7% ब्याज मिलेगा। अगर 3 साल की अवधि है तो 7.1% ब्याज मिलेगा और 5 वर्ष की एफडी पर ब्याज दर 7.5% मिलेगा। तो नई ब्याज दरें हैं वो 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगी। इसी के साथ पोस्ट ऑफिस की मासिक आय योजना के अंतर्गत ब्याज दर 7.4% प्रति वर्ष है, जो मासिक भुगतान के रूप में दी जाती है। राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र योजना पर ब्याज दर 7.7% प्रति वर्ष है और यह 5 वर्ष की अवधि के लिए होती है। इन योजनाओं में निवेश करने से टैक्स लाभ भी प्राप्त होते हैं, जैसे कि आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत छूट भी दी जा रही है। इसी के साथ 1 अप्रैल 2025 से देश भर में एकीकृत पेंशन योजना, यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू की जाएगी। यूपीएस पेंशन योजना लागू की जाएगी। सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना है, एकीकृत पेंशन योजना लागू की गई है। ये योजना उन कर्मचारियों के लिए है जो वर्तमान में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी कि एनपीएस के तहत है और एक गारंटीड पेंशन विकल्प की तलाश में है। इस यूपीएस पेंशन योजना के अंतर्गत कर्मचारियों के अंतिम 12 महीने के औसत बेसिक वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। सरकार का अंशदान बढ़ाकर 18.5% किया गया। कर्मचारी की मृत्यु पर परिवार को पेंशन का 60% हिस्सा प्रदान किया जाएगा। साथ ही 10 वर्ष या फिर उससे अधिक की सेवा वाले कर्मचारियों के लिए न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपये हर महीने दी जाएगी। तो साथियों, आज हमने आपको बताया कि 1 अप्रैल 2025 से क्या नए बदलाव शुरू होंगे, जिससे पेंशन, टीडीएस, टीसीएस, यूपीआई लेन देन, बैंकों से जुड़े हुए नियमों के बारे में आपको बताया। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगेगी। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।